मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी का अभिनंदन भी करता हूं आप सभी लोगों का कि हमारे छोटे से इनविटेशन पर आप सब लोग पधारे, हमारी बात को सुनेंगे। देखिए, जो हमारा समाज है, उस समाज में जो हमारा युवा वर्ग है वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हमको बौद्ध धर्म दिया, तो वो बौद्ध धर्म केवल 70 साल 75 साल या 80 साल वालों के लिए नहीं था, लेकिन उनका जो बौद्ध धर्म था तो छोटे से लेकर बड़े तक था। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ता जा रहा है, हमारा समाज पढ़ता जा रहा है, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति सुधरती जा रही है, वैसे ही धीरे धीरे हमारा जो नव युवक है, युवा है, वो ब्राह्मणवाद की तरफ बढ़ता जा रहा है, ब्राह्मणवाद की तरफ, और जो बाबा साहब का मिशन है उसको छोड़ता जा रहा है। ये बात हमारे दिमाग में आई कि क्यों ना हम इसको रोका जाए और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म दिए जाए, ऐसे शिक्षा दी जाए, उनको ऐसे सम्मेलन किया जाए जिससे हमारा जो युवा वर्ग है वो उसको छोड़ दे। तो हमारा जो युवा सम्मेलन है उसका यही उद्देश्य है। हम युवा सम्मेलन में दो रूपों में, हम उसको दो कैटेगरी में हम उसको बांटेंगे, दो पार्ट में। पहला पार्ट हमारा होगा कि हम अपने जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा इतिहास है, हम उसको बताएंगे। हम भारत में मूल निवासी हैं, हम क्या हैं, किसने हमारे ऊपर अत्याचार किए, हम किस लिए दुखी हैं, किस लिए परेशान हुए, हमारे बुजुर्ग किस लिए उन्होंने अपमान सहे, तो ये सारा हम उसमें बताएंगे। और फिर दूसरा सेशन होगा, यानी आधे सेशन करने के बाद में फिर जितने भी युवा आएंगे हम सबको जो बोलेगा उसको मौका देंगे और वो अपनी बात 1 मिनट में या 2 मिनट में रखेगा और उसके बाद फिर हम निष्कर्ष निकलेगा। तो ये हमारा उद्देश्य है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश का युवा सम्मेलन का, कि हम किस तरह से अपने विचारों को युवाओं तक फैलाएं, युवाओं को समझाएं। अभी आपने देखा, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, अभी कांवड़ यात्रा निकली और उस कांवड़ यात्रा में 50% से ज़्यादा वो अपने वर्ग के लोग, अपने वर्ग के लड़के थे। और एक कांवड़ को देख कर बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत बड़ी कांवड़ थी और उसमें बाबा साहब के फ़ोटो लगा हुआ फ्लैग था, उसमें जय भीम लिखा हुआ था। अब इन लोगों को कौन समझाए, कौन उसको बताए, कैसे इनको सुधारा जाए, ये हमारा इस युवा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होगा। सर, इसमें किस उम्र से लेकर और किस उम्र तक इसमें युवा जो है सम्मिलित होंगे? देखिए, इसमें हमने को उम्र नहीं रखी है, जो भी आएगा मोस्टली 12 साल 15 साल 20 साल का युवा जो समझेगा वो ही आ पाएगा। और यूँ तो हम किसी को मना भी नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं वो भी आएंगे, सब लोग आएंगे। और आप सभी युवा हैं, मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि जितने भी आपके ग्रुप हैं या आपके साथी हैं, मिलने वाले हैं, ये हमारा उद्देश्य सब पे जाना चाहिए। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ये लोग 24 अगस्त को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर पधारें, 10 बजे पधारें। क्या जरूरत महसूस पड़ी कि युवाओं का ही सम्मेलन क्यों करें? क्योंकि हमारी राष्ट्रीय पार्टियों में युवाओं का सम्मेलन नहीं हो रहा है, युवाओं की भागीदारी तो कह रहे हैं पर दिखती नहीं है।
भारतीय बौद्ध महासभा ने क्यों इस बारे में सोचा? मैंने अभी कहा आपसे कि देखिए, जो हमारा युवा है वो युवा अपने रास्ते से भटक गया है, बाबा साहब के रास्ते से भटका हुआ है। या तो ये कहिए कि जो हम सीनियर पीढ़ी है हम उसको समझाने में असमर्थ हो गए, ये नंबर 1 कारण, असमर्थ हैं। दूसरा कारण ये है कि जो हमारा युवा वर्ग है वो बाबा साहब को पढ़ने में सक्षम नहीं दिखता, क्योंकि दोनों कारण हैं भाई, या तो बाबा साहब को पढ़ता नहीं है, सक्षम नहीं है वो, उस तरफ ध्यान नहीं देता है, और या फिर हम लोगों में भी दोष है कि हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनको नहीं समझा पा रहे हैं। भंडारी तो जी देखा गया है, इसलिए हमें युवा सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पड़ी। भंडारी जी देखा गया है कि जो हमारे बाबा साहब से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित जो लिटरेचर है वो काफ़ी महंगा है, क्योंकि औरों की अपेक्षा जो हमारा लिटरेचर है, जो आपको प्रिंटिंग करा रहे हैं और लोगों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो काफ़ी महंगा है। उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, बाबा साहब का जो लिटरेचर है वो महंगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कह सकते हैं हम कि कभी जब हम छोटे हुआ करते थे तो बाबा साहब के लिटरेचर के लिए ढूंढते फिरते थे, और लिटरेचर बाबा साहब का मिलता नहीं था। अगर किसी को एक किताब मिल जाती थी तो वो सारे गली मोहल्ले में बैठ करके उस बाबा साहब की जीवनी को सबको सुनाते थे। वो भी समय था, और आज वो समय है कि बाबा साहब का साहित्य इतना भरा पड़ा है, आज पढ़ने वाला चाहिए। और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमने कम से कम 10 किताबें लिखी हैं और हम उनको फ्री बांटते हैं। अच्छा, झूठ बहुत सस्ता बिकता है, सच बहुत महंगा बिकता है, ऐसा भी है क्या? हाँ, बिल्कुल है। जैसे धमदर्पण निकलती है हमारी, सन 1976 से धमदर्पण निकल रही है, हम उसको फ्री बांटते हैं, सबको फ्री देते हैं, हर घर घर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर मैं थोड़ी सी कहूँगा कि जो व्यक्ति किताब अपने पैसे से खरीदेगा वो पढ़ेगा ज़रूर, और जो फ्री में मिल जाएगी तो उसको इतना गौर नहीं करता। सभी तो बाबा साहब नहीं होते, सभी पढ़े लिखे विद्वान नहीं होते, सभी किताब को ले जाते हैं, थोड़ी बहुत उल्टी सुल्टी देखी, आगे देखा पीछे देखा, और बाकी उस पर टेबल के नीचे को रख दिया। तो हमारा भी यही है कि हम अपने साहित्य को ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, और महंगा तो नहीं है। जब हम इतने सारे पैसा खर्च कर देते हैं, उन शब्दों को मैं नहीं जाऊंगा, उन शब्दों पे इतने सारे में पैसा खर्च कर देते हैं, तो एक किताब को हम खरीद सकते हैं और उसको पेज टू पेज पढ़ भी सकते हैं। सर, आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये तो केवल दिल्ली एनसीआर में ही सीमित है, बाकी जो देश में लोग हैं, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या कोई मैसेज छोड़ेंगे? देखिए, युवा तो मैसेज तो सबके लिए है, ये मैसेज सबके लिए है, इसमें कोई खाली दिल्ली के लिए नहीं है। लेकिन चूँकि हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट में हैं, मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, इसलिए हम अपने लिमिट दायरे में रह कर के हम पहले काम करेंगे। अभी हमारी प्लानिंग एक सम्मेलन बुलाने की है, ये 24 को हमारा सम्मेलन है, और इसके बाद फिर हम ये प्रयास करेंगे। हमारे मलखान सिंह जी बैठे हुए हैं, ये हमारे साउथ दिल्ली के प्रेसिडेंट हैं मलखान सिंह जी। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ये युवा सम्मेलन हर क्षेत्र में हो, जैसे सादरा क्षेत्र में भी और दक्षिण क्षेत्र में भी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी, हम पूरी दिल्ली में एक बार तो हम ऐसा हंगामा मचा देना चाहते हैं कि दिल्ली के हर क्षेत्र में युवा सम्मेलन होगा। देखिए, 24 तारीख को आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस दिन आपका के द्वारा ऐसे एक प्रचार, मीडिया का प्रचार हो, सोशल मीडिया का प्रचार हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा 24 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन पर इकट्ठे हों। और जब इकट्ठे होंगे तो हम अपनी बात को कहने में सक्षम भी होंगे, हम उनको समझाने में सक्षम होंगे, और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो शक्तियों की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से आपसे यही निवेदन करूँगा, और सबसे निवेदन करूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख को 10 बजे सब लोग आएँ, आप भी आएँ। चैनल आप अपने एक तरफ रखें, अपने सारे युवा संगठनों को बुलाएं और सबसे कहें कि भाई हमें सुनना है आज,
आज हमें केवल देखना है, आज हमें न्यूज़ नहीं लेनी है, आज हमें देखना है क्या हो रहा है। तो ये आप अपने कह करके लाएं सबको, और कम से कम एक दिन देखें तो सही कि बुद्धि सोसाइटी युवाओं के साथ कैसी शैक्षिक योग्यता रखती है, कैसी बात करती है, उनको कैसी शिक्षा देती है, उनको कैसे मोटिवेट करती है। इस तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। तो 24 अगस्त में जो युवा सम्मेलन है वो एक कैडर कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है जी, जिसमें मैं कहूँ कि हम अपने इतिहास को बताना चाहेंगे। जब हम अपने, देखिए बाबा साहब ने कहा है कि एक ब्राह्मण का लड़का पुत्र 4 साल बेटा 3 साल अपना 4000 साल का इतिहास जानता है, 4000 साल का इतिहास। और हमारा जो बच्चा है वो हमारा 100 साल का इतिहास नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता? उसका रीज़न यही है कि हम अब उस तरफ से दूर है। हाँ, उसी तरफ से कहिए कि हमने रास्ता मुंह मोड़ रखा है अपना, और हमने सीखने का प्रयास नहीं किया है। और जब हम सीखने का प्रयास करेंगे तो आज अभी जैसे सारे देश में जो हमारे साथ अन्याय होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो हम उसके साथ नहीं होंगे। हम कम से कम पढ़े लिखे होंगे तो उसका मुकाबला डट के मुकाबला कर सकते हैं। हम कांवड़ में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। दिवाली मनाई जाती है, हम उसमें पटाखे छोड़ते हैं, कई 1000 रुपये के पटाखे छोड़ पाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हम जो बताना चाहेंगे और उनको समझाना चाहेंगे कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे धर्मशास्त्रों और जो बाबा साहब का मिशन है उसके प्रति नहीं है, उससे अलग है। तो हम यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासी ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं।